काम है फायर ब्रिगेड वाले, अब वो कहाँ खड़े हुए हैं? मेरे को पता नहीं सर, देख लो सामने बना लो। सामने तो कोई नहीं नजर आ रहा है। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं भाई कि भाईजान यहाँ जो बुझाने वाले हैं, जो काबू करने वाले हैं, वो किधर हैं? शायद कोई नीचे कुदरती गैस के ज़खायर हैं शायद यहाँ पे, या कोई पेट्रोल या इस टाइप की कोई चीज़ इसके अंदर से निकल सकती है। बराबर में ऑयल रिफाइनरी है, तो उसका खदशा है कि आग अगर ज़्यादा भड़क जाती है तो पूरी ऑयल रिफाइनरी है, तो उसको नुकसान होने का खदशा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बताया ये 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, वो भी प्राइवेट है मेरे ख्याल से, ऑयल रिफाइनरी के गार्ड। बलूचिस्तान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, क्योंकि गैस तो हमारी वहीं से आ रही है। तो वो होता ही है कि ज़मीन की कुछ गैस होती है जो कि ब्लास्ट होती है, तो ये हफ्ता 10 दिन चलता है। तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो है कुदरती गैस है या जो ज़मीन की वेस्टेज गैस होती है वो है। तो अभी तक वो भी ये तायुन। नाज़रीन, हम इस वक्त कोरंगी क्रीक में मौजूद हैं। यहाँ पे जो आग लगी थी, ये आग किस तरह लगी है, गैस है या कुछ और है, तो इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं। रात का टाइम है, कोई भी यहाँ हुक्काम नहीं नज़र आ रहा, और यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। तो भाई ज़रा ये बताएं कि यहाँ पे गैस वाले या दूसरे हुक्काम हैं फायर ब्रिगेड वाले, अब वो कहाँ खड़े हुए हैं? मेरे को पता नहीं सर, देख लो सामने बना लो। सामने तो कोई नहीं नज़र आ रहा, तो कोई यहाँ पे रेस्क्यूज़ वाले या कोई और यहाँ पे कहाँ पे खड़े हुए हैं? जी, आप कब से आए हैं ड्यूटी पे? आपको वो कब से यहाँ पे नहीं है? सर, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेस्क्यूज़ वाले हैं या उनकी गाड़ियाँ हैं या उनके सुपरवाइज़र या गैस वाले, टाइम क्या हुआ है ये बताएं मुझे। टाइम क्या हुआ है रात का? अब रात का टाइम हुआ है 1:30 बज गया। 1:30 बजे आप उनसे बात करेंगे? हाँ बिल्कुल बात करेंगे। उनको हम बुलाएं यहाँ आए इधर, हैं। उनको बुलाएं इधर। किनको? उनको जो अंदर बैठे उनको वो नहीं जाने दे रहे हैं ना आप। नहीं, आप इनकी बात आप तो उनको कर रहे हो, बुलाएं है ना। ये आपको कि पूछना चाह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उनको बुलाओ मुझे। हाँ। बोलने के भले रात को कोई भी टाइम है, यहाँ आग लग रही है कि बुझाने वगैरह वाले कोई नहीं आए हुए। कोई यहाँ गाड़ी आए है तो तो कहाँ कुछ है? सर एक मिनट, मैं आप आपको बताएं भाई, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, बताएं। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं भाई कि भाईजान यहाँ जो बुझाने वाले हैं, जो मैं- काबू मैं- करने मेरे वाले हैं, को वो बता किधर दें, हैं? वो अंदर है सर। हैं वो कर कहाँ रहे है? हैं बस। किसी से बात करवा दें या हमें जाने अभी- दें। आपका नाम? और ये सर हम आपकी सेफ्टी के लिए इधर खड़े हुए हैं। आप हमारी बात सब नेगेटिव पॉज में नहीं ले, यहाँ से आगे मना है। ठीक अच्छा, हो गया, टाइम भी ओवर है कि आप अंदर जाके किसी से मिले ये करें। अगर आपको उनमें से किसी का नंबर आपके पास है तो आप उनको इधर बुला लें। ये आपसे ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि इसकी डिटेल बता दें। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया है यहाँ पे, कोई कुछ चीज़ इसको आइडेंटिफाई की, ये गैस है, पेट्रोल है, क्या चीज़ है, या जस्ट पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ ये है? वही लोग आपको बता सकते हैं जो उनसे रिलेटेड है। हमारा काम है सिक्योरिटी का, अंदर है लोग। जाहिर की बात है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं कि आप ठीक है, आप हमारी सिक्योरिटी पे मामूल हैं कि भाई अगर यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, आपको हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, ये आप चीज़ कह रहे हैं ना, ठीक है। हमें ये नहीं नज़र आ रहा, ना आपके पास कोई मार्क्स है, ना आपके पास कोई ऐसी गागरी वगैरह है जिससे आग को नुकसान ना हो। ये तो सिक्योरिटी वाला ड्रेस है, ठीक है। ये तो जैसे हमारे कपड़े हैं। आप ये बताएं। पहले तो सीधी सी बात है, खैर अखलाकी बात है, वो जो आपसे भाई बात कर रहे हैं ना, ये तो चलो रुक रहे हैं, इनका बड़ापन है, मीडिया वाले हैं, रुक रहे हैं आपको जवाब भी देने हैं। आपके पास कोई सरकारी होदा भी नहीं इनको रोकने का, ना कोई सरकारी, ना कोई रेंजर्स वाला खड़ा है, ना कोई पुलिस वाला खड़ा है, ना कोई एफसी का खड़ा है। तो आप उनको बुलाएं, आप रेंजर्स की बजाय उनको बुलाएं जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है। गैस वाले, आपसे बहस नहीं करेंगे, गैस वाले, हमें उनसे पूछना है। हम उनके लिए आए, नहीं समझ रहे हैं हम आए हैं उनके लिए जो यहाँ पे इसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। कल को ये फट जाए, धमाका हो जाए, इस वक्त को बड़ा नुकसान हो किसी कारखाने में, या ये रिहायशी इलाका है, इंडस्ट्रियल पार्क है, साथ में बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, धमाका हो सकता है। तो हम वो हुकाम कहाँ हैं जो इसको बचा सकते हैं इस इमरजेंसी में, हम वो पूछ रहे हैं। आप हमें तो ठीक है जाने नहीं दे रहे, हम यहाँ भी ठीक है खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इतना सिर्फ बता दें कि वो लोग कहाँ हैं। आपकी अगर ड्यूटी है, आप तो खड़े हुए हैं, आपकी ड्यूटी है, आप जाग भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, लोगों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे, हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है? हम ये सवाल कर रहे हैं। वो सर अंदर तैनात हैं, अंदर खड़े हुए हैं, उनके फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, पूरी फायर ब्रिगेड का अमला अंदर
खड़ा हुआ है उनका, वो किस अगर जगह है? ना इधर कोई फायर ब्रिगेड नजर आ रही है, ना कोई नहीं, आवाम नजर आ रही है। हम गलत बात करें, आप दिन के टाइम आ हमें जाएं, नहीं- उनसे देखें, हमें रात उनसे को ही मिलें। देखना है ना, नुकसान अगर हो जाए तो क्या अमली सर- काम क्या होगा? सर आप उनका नंबर है तो उनसे रब्ता कर सकते हमारे हैं। तो नंबर नहीं, आप हमारा हम देना। सिक्योरिटी चले हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त इधर क्या आप देख रहे हैं और आपको क्या नज़र आ रहा है, या हिफाजत के लिए अवाम के लिए कल को रिफाइनरी है कुछ है धमाका हो जाए तो? देखें यहाँ पे ये 4-5 दिन से आग लगी हुई है और मैं यहीं का करीब का ही रिहायशी हूँ और यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स के अमला भी आया था, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझी। फिर रेंजर्स भी आई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए और वो सारी चीज़ें कर करा के वो चले गए और अब तक आग तो नहीं बुझी। लेकिन अब इसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि ये शायद कोई नीचे कुदरती गैस के ज़खायर हैं शायद यहाँ पे, या कोई पेट्रोल या इस टाइप की कोई चीज़ इसके अंदर से निकल सकती है, लेकिन कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो अब ये गवर्नमेंट ही कंफर्म कर सकती है कि यहाँ पे आया गैस के नीचे ज़खायर निकले या कोई पेट्रोल के। तो लेकिन चूँकि आग बुझ नहीं रही, तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं मुसलसल आग जो है वो जल रही है, तो बज़ाहिर लगता तो यही है कि नीचे कोई ज़खायर हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं और ये गवर्नमेंट ही फाइनल करेगी, उसको कंफर्म करेगी कि आया यहाँ पे वो क्या चीज़ निकली है। लेकिन दूसरा ये है कि शहरी यहाँ पे आते हैं, लोग आके देख भी रहे हैं आग वगैरह, लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। बस एक बाउंड्री वॉल के अंदर हैं, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं वो खड़े हुए हैं और बस ये है। आप यहाँ करीबी इलाके में रहते हैं, आपने कहा अगर यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ऐसा कोई धमाका हो जाए और उसके लिए कोई ऐसी हिफाजती जो है यहाँ पे क्या इक़दामात किए गए हैं? इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज गया है, हम लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, हमने तो आपको भी नज़र आ रहा है, आप बता दें। सर सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो पूरे नहीं हैं और ये तो फिर मामूली सी आग है लगी हुई है, तो इस पर क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात होंगे? हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसकी क्या इंटरेस्ट है, वो इसको किस नज़र से देख रही है? हालांकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर अगर गैस के ज़खायर निकल रहे हैं तो ये मुल्क का फ़ायदा है। इसके अंदर इनको हंगामी बुनियादों के ऊपर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर ये गैस निकल रही है तो यहाँ पे अपना काम गवर्नमेंट को स्टार्ट करें और यहाँ पे काम करें, बजाय इसके कि इसको ज़ाया करें। तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो कुछ ख़ास नहीं है और वैसे इस जगह के ऊपर आबादी भी नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड है, बराबर में ऑयल रिफाइनरी है, तो उसका खदशा है कि आग अगर ज़्यादा भड़क जाती है तो पूरी ऑयल रिफाइनरी है तो उसको नुकसान होने का खदशा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बज़ाहिर ये 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, वो भी प्राइवेट मेरे ख्याल से ऑयल रिफाइनरी के गार्ड होंगे, और कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा ना पुलिस है ना कोई रेंजर्स है और ये लोग भी नहीं है यहाँ पे। ये अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो ये साथ में ये जो एरिया नज़र आ रही है, कोई सनती इदारे भी नज़र आ रहे हैं, कोई रिहायशी टाइप के भी फ्लैट विलेट हैं? ये यहाँ पे ये बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, गोदाम है लोगों के, रहायशी एरिया नहीं है ये पीछे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। इस साइड पे सीधे हाथ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उल्टे हाथ पे ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ आगे थोड़ा सी साइड है और ये सारी जगह बाउंड्री पूरी खाली है। जो आग लगी हुई है इस बाउंड्री वॉल के अंदर है। अब आपको शायद कैमरा आपका दिखा सके या नहीं सके, रात का टाइम है तो रहाइश यहाँ पे नहीं है। और बाकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के हवाले से आप अगर बोलते हैं तो कोई ऐसी कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, मतलब कि इसको कोई कवर्ड भी नहीं किया हुआ। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा कि ये आग का जो है इसके ऊपर कोई काम हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मेरी तो अभी ड्यूटी लगी है, मुझे तो नहीं पता कि ये आग कब से लगी हुई है और क्यों लगी हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको इतना पता है कि बस मेरी ड्यूटी लगी है और मैं घंटा पहले ही आया हूँ और मुझे बस ये कहा गया कि यहाँ से आगे आपने किसी को जाना नहीं देना। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, वो मेरे से ऑयल रिफाइनरी का ही है, तो 3 गार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप बताएं आप क्या देख रहे हैं और इस आग को, अब कहाँ के रिहायशी हैं यहाँ पे? सर मैं यहीं का बराबर से आया हूँ और ये जो चीज़ है मैं आया था 3 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ एनालिस्ट खड़े हुए थे जिनसे मैंने बात की थी। उन्होंने बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, क्योंकि गैस तो हमारी वहीं से आ रही है, तो वो होता ही है कि ज़मीन की कुछ गैस होती है जो कि ब्लास्ट होती है, तो ये हफ्ता 10 दिन चलता है। तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो है कुदरती गैस है या जो ज़मीन की वेस्टेज गैस होती है वो है। तो अभी तक वो भी ये तयन नहीं कर सके, लगे हुए हैं वो लोग भी करने में,
تو جس کی وجہ سے ابھی اس چیز کو فی الحال انہوں نے ایک وہ اس پہ رکھا ہوا ہے پینڈنگ کے اندر. تو جب پانی کے سیمپل لے کے گئے وہ اس کے اندر سے یہ ویلکینو ہے جو کہ بلوچستان وغیرہ میں بھی نکلتا ہے اکثر, تو اس کے سیمپل لے کے گئے ہیں وہ. اور ایسا جو اینالسٹ یہاں پہ کھڑے تھے ان سے ہم نے جو بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا اس کے سیمپل گئے ہوئے لیبارٹری میں, جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد اس کی تشخیص ہوگی کہ یہ گیس ہے یا کیا ہے, تو اسی کے بعد بتا سکتے ہیں. ابھی تک 4-5 دن ہوئے ہیں, آپ بھی رہائشی ہیں یہاں کے, آپ نے اینالسٹ سے بھی پوچھا, آج 5واں دن ہے تقریباً, تو وہ بھی اس کو ابھی تک افزر نہیں کر سکے کہ یہ ہے کیا. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی وہ ڈھونڈ سکیں کہ اس آگ کو کیسے جو ہے بجھایا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. سر دیکھیں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایکچولی یہ باہر کے ملک میں اگر کوئی چیز ہوتی تو ان لوگوں کے جو میکینزم ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ ڈرون سے اوپر سے وہ اس کے اسپرے کرتے ہیں تو وہ گیس بند ہو جاتی ہے, بٹ ہمارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں. تو وہ سیمپل لے کے گئے, انہوں نے اس کے بعد اس کا وہ کریں گے کہ آیا کہ یہ قدرتی گیس ہے یا وقتی طور پہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے. ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے جب تک اس کی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آ جاتے اس کے پانی کے. شکریہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آگ ہے اور آج 5واں دن ہے, آگ بجھ نہیں رہی. تو یہاں پہ صرف سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے مامور پہ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی گیس کمپنی کا یا ریسکیوز کا عملہ یا فائر بریگیڈ کا عملہ کوئی بھی یہاں پہ نظر ہمیں نہیں آیا جو اس پہ قابو پا سکے اور اس آگ کو جو بجھا سکے. ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. تو ہم لوگوں نے یہاں مناسب سمجھا کہ رات کے وقت آئیں اور دیکھیں. دن کو تو بہت شہری وغیرہ بھی آتے ہیں, تو رات کے وقت دیکھیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا ماحول ہے. اگر کوئی ایسا خطرہ ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. یہاں پہ ان شہریوں نے بتایا کہ ساتھ میں یہ بہت بڑی آئل ریفائنری ہے جہاں سے یہاں پہ تیل وغیرہ بھرا جاتا ہے اور پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور یہ صنعتی زون جو ہے پورا یہاں پہ موجود ہے. آگے پھر رہائشی علاقے بھی موجود ہیں. تو ہم آپ کو اس کی پوری آج آپ نے رپورٹ دکھائی. آگے جو ہے ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہاں پہ ریسکیوز کے جو عملہ ہے وہ ان کو مہیا کیا جائے تاکہ کوئی بھی یہاں پہ ناخوشگوار واقعہ خدا نہ خواستہ ہو تو اس پہ کنٹرول کیا جائے. شکریہ.